चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र। दुबई अब पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा बनेगा। पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला सामने आ गया। 3 साल तक दोनों टीमों की एक दूसरे के मुल्क में होने वाले इवेंट्स के मैचेस यूएई में खेलने की तजवीज़ है। दोनों जानिब से इत्तफाक होने पर आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से हो सकेगा। पीसीबी ने तजवीज़ से आईसीसी और भारत दोनों को आगाह कर दिया। मुस्बत जवाब आने पर डेडलॉक का खात्मा मुमकिन होगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक इजाफी रकम लेने की तमाम ऑफर मुस्तरद की जा चुकी है। पैसा नहीं, इज्जत चाहते हैं। आईसीसी की आमदनी से इजाफा कोई मुतालबा नहीं किया गया है। आपको बता रहे हैं कि दुबई पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा बनेगा। पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला सामने आ गया। 3 साल तक दोनों टीम्स के एक दूसरे के मुल्क में होने वाले इवेंट्स के मैचेस यूएई में खेलने की तजवीज़ है। दोनों जानिब से इत्तफाक होने पर आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से होगा। पीसीबी ने तजवीज़ से आईसीसी और भारत दोनों को आगाह कर दिया। मुस्बत जवाब आने पर डेडलॉक का खात्मा मुमकिन होगा। इस पर बात करेंगे। रोजनामा एक्सप्रेस स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिक, बताइएगा इस हवाले से अब आपको क्या लगता है, क्या मामलात हैं, क्या फ्यूजन फार्मूले पर इत्तफाक किया जाएगा या पार्टनरशिप पर? ये है एक ही बात, ये 2 नाम मतलब दिए गए, इनमें से कोई एक होगा। बात यही है, एक ही है। और असल में अगर देखा जाए तो ये हाइब्रिड मॉडल, कोई दूसरे 2 मुख्तलिफ नाम उसके सोचे गए। बात तो वही होगी कि पाकिस्तान टीम अगर इंडिया में कोई इवेंट होगा तो वहां नहीं जाएगी और दुबई में खेलेगी। इसी तरह इंडियन टीम पाकिस्तान में कोई इवेंट होगा तो नहीं आना चाह रही तो दुबई में खेलेंगे। 3 साल तक ऐसा एक फार्मूला बना लेते हैं जिस पर अमल किया जाए। ये तजवीज़ पाकिस्तान ने दी है और इतलाक इसका चैंपियंस ट्रॉफी से ही होगा अगर उन्होंने मान लिया। और क्योंकि अभी तक ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान टीम तो चली जाती है इंडिया खेलने के लिए आईसीसी इवेंट पे, लेकिन इंडिया हमेशा मना कर देता है। जैसे अभी भी मना किया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इससे पहले जो एशिया कप हुआ था वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ था श्रीलंका में, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने चला गया था। तो ये सारी चीजें देखते हुए मामला एक ऐसा पीसीबी में ख्याल था कि जब बराबरी की सतह पर होनी चाहिए। बात ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड ट्रैफिक चलता रहे और हम लोग वहां जाते रहे, वो ना आए। तो फिर अभी ये जो डेडलॉक आया था चैंपियंस ट्रॉफी पे, इस पे बातचीत हुई। जो पीसीबी के आला हुक्काम है दुबई में कई दिन मुकीम रहे, वहाँ बीसीसीआई से भी और आईसीसी से भी बात हुई। तो उसके बाद फिर इस एक नतीजे पे पहुंचे हैं जो एक सबके लिए एक ऐसी पोजीशन होगी, विन विन पोजीशन होगी अगर इसको मान लिया गया। क्योंकि पाकिस्तान के पास भी फिर जोर नहीं डाला जा सकेगा कि जी आप इंडिया में खेलने के लिए जाएं, और इंडियन टीम तो वैसे ही नहीं आ रही थी और फिर दुबई में मैचेस हुआ करेंगे। तो हर आईसीसी इवेंट से पहले इंडिया और पाकिस्तान में जो एक गैर यकीनी पाई जाती थी कि तो इंडिया टीम पाकिस्तान जाएगी या पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी, अगर इस फॉर्मूले को मान लिया गया तो ये मसला एक हल हो जाएगा। और ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को मान लिया जाए तो ये एक मसला कुछ अरसे के लिए, 3 साल के लिए हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक आपके वक्त का। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, ये नहीं हो सकता कि हम भारत जाएं और भारत पाकिस्तान ना आए। किसी भी फार्मूले पर गए तो वो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। जीत हमने क्रिकेट की करनी है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह जीत क्रिकेट की भी करनी है और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखनी है। हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। हर दफ़ा सिचुएशन होती है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि देखिए हमें, मेरा क्या कोशिश है, मेरी कोशिश है कि ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे
और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे। तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा है। अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, खाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी। फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामला होंगे तय हों। जितनी हमने पाकिस्तान टीम पे तवज्जो देनी है उतनी इन लड़कों पे देनी है। हमारे लिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे। और इंशाल्लाह ताला आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे हम प्रॉपर प्लान बना रहे हैं कि इनको कैसे ग्रूम करना है, इनके ऊपर हमने इन्वेस्ट करना है। आज इन पे इन्वेस्ट करेंगे तो कल 2-4 साल बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा और आप अगले आने वाले हफ्तों में देखेंगे, महीनों में भी नहीं इंशाल्लाह। ब्लाइंड्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान नेपाल को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है। नेपाल ने पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 95 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तानी बैटर्स की धुआंधार बैटिंग, कामरान अख्तर की 14 गेंदों पर निफ्ट सेंचुरी। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। नेपाल ने पाकिस्तान को जीत के लिए महज 95 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के यह हदफ पूरा कर लिया। महंगाई के सताए आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिर गया। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। चंद माह के रिलीफ के बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल अब 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर इजाफे से आइंदा 15 रोज के लिए इसकी कीमत 258 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई है। शहरी कहते हैं महंगाई पहले ही ज्यादा है, अब आम आदमी पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। और पेट्रोल सस्ता करें, खाने पीने की चीजें कम करें, जिससे गरीब बंदे को फायदा हो। पाकिस्तान में कभी कोई चीज़ सस्ती भी हुई है, सिर्फ एक इंसान सस्ता रह गया, बाकी हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा हो गया तो बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी, तो इससे जो गरीब अवाम है उसका नुकसान है। दूसरी जानब हुकूमत ने मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी की है। मट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 48 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए 98 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 151 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन आइलैंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए किया है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। रुक करेंगे सियासी मैदान का। 24 नवंबर के धरने से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। PTI जरा के मुताबिक फाइनल कॉल PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बनी। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल PTI लीडरशिप के लिए भी हैरान कुन थी। बानी PTI संजानी के मकाम पर धरने के लिए राजी हो गए थे। धरने से कबल बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया गया था। जरा की जानिब से दावा किया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI मसालिहत का किरदार अदा कर रहे थे। फाइनल कॉल के बाद इस्टेब्लिशमेंट और PTI में फासले मजीद बढ़ गए हैं। 24 नवंबर के धरने से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जरा के मुताबिक फाइनल कॉल PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बनी है। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल PTI लीडरशिप के लिए भी हैरान कुन थी, ऐसा बताया जा रहा है। जरा की जानिब से यह भी बताया गया कि बानी PTI संजानी के मकाम पर धरने के लिए राजी हो गए थे और धरने से कबल बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI क़यादत मुसालिहत का किरदार अदा कर रही थी। फाइनल कॉल के बाद इस्टेब्लिशमेंट और PTI में फासले अब मजीद बढ़ गए हैं। अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के ज़ेर असर हैं। बलूचिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में स्मॉग और फॉग के डेरे हैं। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान का 294 और मुल्तान में पार्टिकुलेटेड मैटर्स की तादाद भी 294 है और मुल्तान दूसरे नंबर पर है। इसके साथ साथ कनकोट और गिरदनवा में तेज़ बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। भक्कर और मज़ाफ़ात में भी वक्फे से बारिश हुई है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह अब आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं और आज उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है। ग्रेग बागले इससे पहले जो आईसीसी के चेयरमैन थे उनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई थी और अब जो जय शाह हैं आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं और उनकी जानिब से आईसीसी का चार्ज भी संभाल लिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं जय शाह, जिन्होंने अब आईसीसी के चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। इससे पहले जो ग्रेग बागले थे आईसीसी के अब साबिक चेयरमैन बन गए हैं। वो पाक रूस माशी रवाबित में तौसीक के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस से एक बार फिर खाम तेल और LNG रियायती निर्खों पर हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के पास रूस से तिजारत के लिए अदायगियों का कोई मुतबादल काबिल अमल मंसूबा नहीं है। मकामी बैंक्स के गुरेज के पेश नज़र बैंकिंग रवाबित के क़याम पर बात होगी। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी करेंगे। पाक रूस मुआशी रवाबित में तौसीक के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाक रूस से एक बार फिर खाम तेल और LNG रियायती निर्खों पर हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के पास रूस से तिजारत के लिए अदायगियों का कोई मुतबादल काबिल अमल मंसूबा नहीं। मकामी बैंक्स के गुरेज के पेश नज़र बैंकिंग रवाबित के क़याम पर बात होगी। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगा करेंगे। कराची सी व्यू के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन फट गई। फर्नेस ऑयल सर्विस रोड और रिहायशी इमारत तक फैल गया। मुतासरा सर्विस रोड को सील कर दिया गया। मनाजिर भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कराची सी व्यू के सामने सर्विस रोड है जहां पे पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन फट गई है और फर्नेस ऑयल सर्विस रोड और रिहायशी इमारत तक फैल गया है, जिसकी वजह से इस मुतासरा सर्विस रोड को सील कर दिया गया है और जो यहाँ पे काम है वो भी जारी है। आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब, फ़ज़ा रिवायती गीतों से गूंज उठी। बच्चों का रिवायती गीतों पर रक्स टैब्लोज भी पेश। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि भिटाई, सच्चल और कलंदर की मोहब्बत, इंसानियत और अमन के पैगामात सिंध की शनाख्त की रूह है। सिंध की सकाफत को महफूज रखने और फ़रोग देने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, फ़ज़ा रिवायती गीतों से गूंज उठी। बच्चों का रिवायती गीतों पर रक्स टैब्लोज भी पेश। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, भिटाई, सच्चल और कलंदर की मोहब्बत, इंसानियत और अमन के पैगामात सिंध की शनाख्त की रूह है। कौमें अपनी सकाफत से पहचानी जाती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम सकाफत सिंध पर पैगाम। कहा, सिंध की अजीम तहजीब का दिन मनाना हमेशा खुशी की बाइस होता है। उन्होंने कहा कि हमारा आज़म है कि सिंध को अमन का गहवारा बनाएं, सिंध को जदीद दौर की क़यादत के काबिल बनाएंगे। उनकी जानिब से इस अज़म का इज़हार किया गया। सिंध की अजीम तहजीब का दिन मनाना हमेशा खुशी की अलामत है, उनकी जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि हमारा आज़म है कि सिंध को अमन का गहवारा बनाएं। सिंध की सकाफत का दिन हम आहंगी और भाईचारे का मरकजी पैगाम है। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का सिंध सकाफत डे पर पैगाम। कहा, ये दिन उन लोगों का है जो अजीम सकाफत और तहजीब के वारिस और अमीन हैं। शहीद मोहतरमा ने अजरक पहनकर दुनिया में सिंध की सकाफत को उजागर किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो भी कल्चर को हर सतह पर फ़रोग देते हैं, ये कहा गया है शाज़िया मरी की जानिब से। बानी PTI की वजारत उस्मा में नया पाकिस्तान मंजिल आसान मंसूबे बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक नया पाकिस्तान मंजिल आसान मंसूबा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही शुरू किया गया। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबा बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए गए शुरू किया गया और बताया जा रहा है कि मंसूबे में कानूनी तकाजे पूरे न होने से 30 अरब रुपए की बद इंतज़ामी की गई है। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे का PC2 ही तैयार नहीं किया गया। मंसूबे में प्लानिंग कमीशन की हिदायत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, जिसका रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने मंसूबे में 30 अरब की बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नया पाकिस्तान मंजिल आसान ये मंसूबा है जिसमें बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी डॉलर के मुतबादल करेंसी लाने की सूरत में इन ममालिक से दरामदात पर 100% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाए ना ही डॉलर के मुतबादल करेंसी की हिमायत करें। अगर ऐसा किया तो इन ममालिक की दरामदात पर 100% टैक्स लगाएंगे। डॉलर के मुतबादल करेंसी की हिमायत करने वाले ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। वाज़ेह रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ब्रिक्स ममालिक अपनी करेंसी में तिजारत का मंसूबा ज़ेरे गौर है।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।